Hello friends, I am Meenakshi Sharma, Assistant Professor in Biyani Girls B.Ed College. Today I discuss about the topic stages of human development यानी मानव विकास की अवस्थाएं। मानव विकास की अवस्थाओं के बारे में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं, क्योंकि जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और इन अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा गया है। वो अवस्थाएं इस प्रकार से हैं। जो पहली अवस्था है वो हमारी है शैशवावस्था। शैशवावस्था जो है वो 0 से 5 वर्ष तक चलती है और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे 0 से 6 वर्ष भी बताया है। सेकंड है वो है हमारी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो है वह है हमारी 6 to 12 ईयर्स तक चलती है। और थर्ड है किशोरावस्था, एडोलसेंट एज। एडोलसेंट जो एज है वह हमारी चलती है 12 to 18 ईयर्स। 12 to 18 ईयर्स में किशोरावस्था के बारे में मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि जो किशोरावस्था होती है वह तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। ये स्टैनले हॉल नाम के जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने बताया है। फोर्थ जो स्टेज है वह हमारी है प्रौढ़ावस्था यानी एडल्ट एज। ये जो एज है वह आफ्टर 18 ईयर्स यानी 18 वर्ष के आयु के बाद में शुरू होती है। आज हम बात करेंगे कि शैशवावस्था, जो वैलेंटाइन नाम के जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल बताया, यानी इन्फेंसी स्टेज इज द आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग। यानी इन्फेंसी स्टेज यानी शैशवावस्था जो है सीखने का एक आदर्श काल है। और आदर्श काल के साथ साथ सिगमंड फ्राइड ने ये बताया है कि यही वो काल है जिसमें ये निश्चित हो जाता है कि बालक का भावी जीवन किस प्रकार का होगा। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। ये विशेषताएं इस प्रकार से हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा जो शैशवावस्था होती है उसमें फर्स्ट जो है हमारा जो विशेषता है वह है कि तीव्र शारीरिक विकास। यह जो अवस्था होती है ये हमारे तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था होती है, क्योंकि शैशवावस्था का जो काल है वह है 0 से 6 वर्ष का है। और इसके अंतर्गत जो बच्चे की भार और लंबाई में जो वृद्धि होती है वह 3 वर्ष तक बहुत ही अधिक यानी तीव्र वृद्धि के साथ रैपिड ग्रोथ के आधार पर होती है। सेकंड है वह तीव्र मानसिक विकास, क्योंकि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल माना गया है और इसमें बच्चे का भावी जीवन निर्धारित होने वाला होता है। और इसके आधार पर तीव्र मानसिक जो विकास होता है उसमें बच्चे की जो ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं, जो सेंस ऑर्गन है, बहुत ही तीव्र गति से काम करते हैं। और आफ्टर 3 ईयर्स उसका मेंटल पावर यानी मानसिक शक्तियों का भी विकास होना शुरू हो जाता है। मानसिक रूप से भी मानसिक विकास भी उसका धीरे धीरे शुरू हो जाता है। थर्ड पॉइंट है वो हमारा है कल्पना शक्ति यानी इमेजिनेशन पावर। इसके अंतर्गत जो शैशवावस्था होती है बच्चे का इमेजिनेशन पावर बहुत अधिक होता है। इसमें बच्चों को परियों वाली कहानी सुनाई जाती है तो बच्चा इमेजिन करता है कि इस कहानी में इस तरह से हुआ है। बच्चे का इमेजिनेशन पावर बहुत अधिक होता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा ड्राइंग बनाता है तो वह, क्योंकि वह शैशवावस्था में है, तो अपने परिवार के सदस्यों का वो अपने इमेजिनेशन पावर के आधार पर अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करता है और उसमें बताता है कि ये दादा हैं, ये दादी हैं, ये मम्मा है, ये पापा हैं, ये बुआ है, ये भैया है। तो इस आधार पर बच्चा, ये दीदी है, इस आधार पर बच्चा ये बताता है। उसका जो इमेजिनेशन पावर होता है वह उसी में विचरण करता है कि वह उन सब चीज़ों को अपनी असली यानी ओरिजिनल चीज़ें मानने लगता है। फोर्थ जो है हमारा वो है इसमें सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, रैपिड ग्रोथ इन लर्निंग प्रोसेस। जो शैशवावस्था है, क्योंकि वैलेंटाइन नाम के मनोवैज्ञानिक ने बोला है कि ये सीखने का आदर्श काल है, उसी के आधार पर गैसल ने भी बोला है कि शिशु अपने पहले के जो 6 वर्ष होते हैं उनमें बाद के 12 वर्षों से अधिक सीख लेता है। यानी जो शुरू के जो 0 से 5 या 6 साल जो होते हैं उसमें बच्चे की सीखने की जो शक्ति होती है वह बहुत ज़्यादा काम करती है और बहुत जल्दी वह तीव्र गति से चीज़ों को सीखता है, क्योंकि वह हर चीज़ के बारे में इसी के आधार पर उसकी क्या होती है कि क्यूरियोसिटी बनी रहती है। हर चीज़ को जानने की कोशिश करता है और हर चीज़ को जानने के लिए वह प्रबल रहता है कि ये ऐसा है तो क्यों है, किस लिए है, कहाँ से आई, क्यों गई, कैसे होगा। इन सारे प्रश्नों के जवाब बच्चे को देना आवश्यक होता है, क्योंकि उसकी क्यूरियोसिटी जो पावर होती है, जिज्ञासा की जो भावना होती है वह बहुत ज़्यादा होती है। 6 नंबर की जो विशेषता है उसमें दोहराने की प्रवृत्ति होती है, रिपीटेशन टेंडेंसी। इसमें बच्चा क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो वह अपनी चीज़ों को दोहराने के आधार पर यानी दूसरों का अनुसरण करने के आधार पर सीखता है। जैसे कोई गेम खेल रहा है तो उसकी वह रिपीटेशन करेगा, कोई पोएम बोल रहा है तो उसकी बार बार रिपीटेशन करता है, कोई गीत गा रहा है या कोई सॉन्ग गा रहा है तो उसका बार बार रिपीटेशन करता है और उस रिपीटेशन के आधार पर बच्चा सीखता है और उसका एंजॉय करता है।
सेवेंथ है हमारी पर निर्भरता, यानी बच्चा बहुत छोटा है क्यों, डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स पर निर्भर होता है। वह उनके माता पिता से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वह स्वयं से नहीं कर सकता क्योंकि बच्चा इसमें बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट है नैतिक भावना का अभाव, लैक ऑफ मोरल सेंसेस। इस अवस्था में बच्चे को उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं होता क्योंकि बच्चा छोटा है, शैशवावस्था में है, तो वह मनमोजी रवैये में अपना कार्य करता है क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि मैं ये काम सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। बच्चा इसमें क्या होता है, थोड़ा सा एंजॉय वाले मूड में होता है और वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। आत्म प्रेम की भावना, फीलिंग ऑफ सेल्फ लव, यानी सेल्फ, इसमें क्या होता है, बच्चा अपने आप से बहुत प्रेम करता है और सेल्फ सेंटर्ड होता है। वह अपनी आवश्यकता की चीज़ें जो होती है, अपनी पसंद की जो चीज़ें होती हैं, अपनी वस्तुएं होती हैं, वह किसी को देना पसंद नहीं करता। जैसे उसके पसंद के खिलौने, उसके कोई पसंद का सामान है, पसंद का कोई खाने की चीज़ है, वह दूसरों को देना पसंद नहीं करता है। संवेगों का प्रदर्शन, इमोशन परफॉर्मेंस, यानी यह जो अवस्था होती है इसमें बच्चा शुरू में इमोशंस बच्चे के प्रकट नहीं होते हैं। धीरे धीरे जब वह 3 या 4 साल का हो जाता है उसके बाद में उसमें संवेगों का प्रदर्शन होना शुरू हो जाता है। जैसे किसी चीज़ से लग रही है तो जब तक एक बार बच्चे के किसी चीज़ से लग गई तो जब तक वो परिवार के सभी सदस्यों को नहीं बता देगा तब तक वो रोता रहता है और बताता रहता है, सबसे घूम घूम के बोलता रहेगा कि आज मेरे लग गई है। और पीड़ा का अनुभव होता है इसमें भय, यदि हमने किसी चीज़ से उसको डरा दिया या कोई ऐसी डरावनी कहानी सुनाई है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलता है कि बच्चा इससे डर रहा है, इसके इमोशंस बच्चे के फेस पर आने लगते हैं। एंगर, वो उसको यदि पसंद की कोई वस्तु नहीं मिलती, उसके पसंद का कोई सामान नहीं मिलता तो उसको क्रोध भी आता है। और पसंद की कोई वस्तु उसकी मनचाही चीज़ें हो जाती हैं, मनचाही बात उसकी हो जाती है तो बच्चा बहुत ज़्यादा इंजॉय के साथ अपने मदर फादर या अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली के लोगों से प्यार भी करता है। नेक्स्ट है हमारा आत्मगौरव, सेल्फ एस्टिरेशन। सेल्फ एस्टिरेशन में होता है प्रशंसा प्राप्त करने के लिए बच्चा क्या करता है इसमें, क्योंकि बच्चा है 0 to 6 ईयर्स, तो इसमें 3 साल के बाद में बच्चा अपनी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ करता है। जैसे मान लीजिए कोई घर पे कोई मेहमान आया तो उनके सामने वो अपने होमवर्क की बुक वगैरह लाकर रखता है, अपनी कॉपीज़ को खोलता है, अपनी ड्राइंग बुक को दिखाता है, अपने खिलौने बार बार दिखाता है, मतलब वो अपनी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी इसमें बच्चा करता है। नेक्स्ट है खेलने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ प्ले विद ईच अदर्स, यानी ये हमारी जो खेलने की जो प्रवृत्ति होती है बच्चे का शुरू में, जो इन्फेंसी पीरियड जब शुरू में होता है तब बच्चा अपना स्वयं से अपने खिलौने से स्वयं खेलता है, लेकिन धीरे धीरे जब वह बाल्यावस्था की तरफ बढ़ने लगता है तो वह अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। समूह की भावना धीरे धीरे बच्चे में विकसित होने लगती है क्योंकि वह बाल्यावस्था की तरफ, यानी चाइल्डहुड वाली स्टेज है, उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। और साथ के साथ उसमें बच्चे में सामाजिकता की भावना का विकास भी होने लग जाता है। जैसे कि कोई काम एक बच्चे से नहीं हो रहा तो वह उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। शैशवावस्था में बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के आधार पर ही उसे शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि जो यह वाली अवस्था जो होती है वह बच्चे के सीखने की तीव्र गति से सीखने की अवस्था होती है। इसमें जो शिक्षा का स्वरूप होता है वह बच्चे की उसकी जिज्ञासा और उसकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। और उसके आधार पर सबसे पहले है हमारे पालन पोषण, यानी इस अवस्था के अंतर्गत जो इसकी शिक्षा जो हमें दी जानी चाहिए, माता पिता का ये प्रथम कर्तव्य होता है, क्योंकि बच्चे की ये अपब्रिंगिंग यानी ये आगे बढ़ने की अवस्था होती है। इसमें बच्चे का शारीरिक विकास के साथ साथ उसके मानसिक विकास का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसलिए बच्चे को इसमें पालन पोषण इसका उचित होना चाहिए और इसमें एक न्यूट्रिशन डाइट बच्चे को दी जानी चाहिए। सेकेंड है स्वच्छ वातावरण। बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है, क्योंकि शारीरिक विकास की तीव्रता इसमें इस अवस्था में पाई जाती है, तो बच्चे को क्लीन एनवायरनमेंट प्रदान किया जाना चाहिए जिससे कि बच्चे में किसी तरह की कोई बीमारी ना हो और हो सके वहाँ तक बच्चे को बीमारियों से बचाया जाना चाहिए। थर्ड है हमारा स्नेहपूर्ण व्यवहार। इस अवस्था के अंतर्गत बच्चे को बहुत ज़्यादा स्नेह की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बच्चा जो होता है वह अपनी फैमिली तक ही सीमित रहता है और वह अपने परिवार वालों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है और वह इसलिए उस बच्चे के साथ किसी भी तरह का कोई
इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए ताकि बच्चे के में मन में ये भावना आ जाए कि मेरे मम्मी पापा या मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं है, क्योंकि ये बच्चे की जो होती है वह सीखने की अवस्था होती है। बच्चे के दिमाग में एक बार यदि ये चीज़ भावना ग्रंथि यदि घर कर गई तो बच्चे की भावनाओं को बदला जाना आसान नहीं होगा, क्योंकि बच्चा जो होता है इस वाली अवस्था में बच्चा बहुत कोमल होता है, उसका दिल बहुत नाजुक होता है, बहुत कमज़ोर होता है, और वह उस बच्चे को इसमें अफिशनेट बिहेवियर की बहुत आवश्यकता होती है। कोई भी बात बच्चे को प्रेम से समझाई जानी चाहिए। किसी प्रकार का कोई क्रोध या कोई पनिशमेंट बच्चे को ज़्यादा इसमें नहीं दिखाना चाहिए। नेक्स्ट है जिज्ञासा की संतुष्टि। बच्चे क्योंकि ये बच्चे का क्या है, सीखने का आदर्श काल है, और इसमें बच्चा बहुत अधिक तीव्र गति से चीज़ों को कैच करता है, सीखता है। तो बच्चे की जो भी जिज्ञासा है उसका सेटिस्फेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है बच्चे, क्योंकि बच्चा इस अवस्था में बहुत सारे प्रश्न करता है, उन प्रश्नों का जवाब पेरेंट्स को या टीचर्स को देना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान, क्योंकि हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती हैं, और बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर ही बच्चे को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। एक क्लास में 3 लेवल वाले स्टूडेंट्स होते हैं, स्लो लर्नर होते हैं, एवरेज होते हैं, और हाई IQ लेवल वाले बच्चे होते हैं। उसी के आधार पर क्लास में बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उसी के आधार पर लेसन प्लान तैयार किए जाने चाहिए, उसी आधार पर कोई ऐसी एक्टिविटी करवाई जानी चाहिए जिससे बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट और शारीरिक डेवलपमेंट दोनों हो सके। नेक्स्ट है अच्छी आदतों के निर्माण के अवसर। बच्चों में, क्योंकि ये जो अवस्था होती है इसमें बच्चे में नैतिक भावना का अभाव पाया जाता है, और इस नैतिक भावना का अभाव इसलिए पाया जाता है क्योंकि बच्चे को उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए बच्चों को अच्छी आदतों के निर्माण के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। बच्चों को ऐसी स्टोरी सुनाई जानी चाहिए, कोई ऐसी एक्टिविटी करवाई जानी चाहिए जिससे बच्चे में मॉरल वैल्यूज़ डेवलप हो सके और उनका समाज के प्रति अच्छा रवैया विकसित हो सके। Thank you for watching this video. Please like, comment, share, and do not forget to subscribe our YouTube channel and visit our website gurukpo.com. Thank you so much.